ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। सूर्य अभी तक मीन राशि में थे, ग्रहण योग में चल रहे थे। शनि शुक्र कई ग्रहों का कॉम्बिनेशन था, तो सूर्य की स्थिति बड़ी जो है वो नाजुक हो रही थी। लेकिन अब सूर्य उच्च के हो रहे हैं अपनी राशि में, अपनी मेष राशि में उच्च के हो रहे हैं। और क्या होगा, इसका प्रभाव करेंगे उसकी इसके ऊपर चर्चा। सूर्य का जो यह गोचर अपने जो उच्च राशि में रहने वाले हैं वो 14 अप्रैल से 15 मई 2025 तक यहाँ बने रहेंगे। क्या होगा इनके उच्च के होने का आप सभी के ऊपर प्रभाव, लग्न राशियों के अनुसार इसके ऊपर चर्चा करूंगा। जो नए दर्शक हो ये समझ लें कि मेरा जो राशिफल है यह लग्न राशि के ऊपर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब सूर्य उच्च के हो रहे हैं और जब ग्रह शुभ और अच्छी अवस्था में होता है तो लगभग अधिकांश राशियों के लिए उसका प्रभाव अच्छा ही होता है, क्योंकि जिस भाव में रहेगा उसकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। एक दो अपवाद छोड़ दिया जाए तो लगभग हर जगह कुछ न कुछ अच्छा प्रभाव वो ग्रह देगा। तो सूर्य उच्च के हो रहे हैं वो देंगे आपको। अब डिपेंड करता है कि वो किस भाव में हो रहे हैं और उसके कितने कारक हैं या नहीं है। तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष वालों के लिए। मेष वालों के लिए सूर्य योगकारी है, पंचम भाव के स्वामी है, लग्न में उच्च के हो रहे हैं। यहां पर आपको संतान से सुख, शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता, उत्साह में जबरदस्त वृद्धि, आत्मबल आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा इस समय रहेगा। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में भी आएंगे, उनसे काम निकलवाने में समर्थ होंगे और आप स्वयं भी प्रभावशाली व्यक्ति की तरह रहेंगे और आप भी दूसरों के लिए खूब काम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अहंकार बढ़ेगा, थोड़ी स्वार्थपरता भी बढ़ेगी, तो उसको संभालने की आवश्यकता। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत तनाव आ सकता है, क्योंकि आपके अंदर जिद और हठ बढ़ सकता है। तो होता क्या है कि फिर हम जो कह रहे हैं वही सही है, तो घर परिवार में या करीबी लोगों के बीच में इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए। सबको सुनने की शक्ति अगर आपके अंदर होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ी कमी हो जाती है सबकी सुनने की, सुनाने की ज्यादा इच्छा हो जाएगी, सुनने की इच्छा कम हो जाएगी, तो वो समस्या उत्पन्न करती है। तो ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन बाकी मामलों में काफी बेहतर परिणाम आपको देखने को इस दौरान मिलने वाला है। तो सूर्य काफी, अभी तक बहुत परेशानी थी मेष वालों के लिए सूर्य के कारण, लेकिन अब अगर सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही होगी तो आपको काफी उन्नति देखने को इस दौरान मिलेगी। वृषभ वालों के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी है, द्वादश में उच्च के हो रहे हैं। यात्राओं से लाभ होगा और लेकिन घर परिवार से दूर जाने की स्थिति बन सकती है आपके लिए। इस दौरान शत्रु अगर कोई है तो परास्त होंगे। परिवार के लोगों का आपको साथ भी मिलेगा। घर परिवार के ऊपर धन खर्च हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा आंखों को लेकर सतर्क रहिएगा। आंखों के मामले में सूर्य का यहाँ गोचर बहुत अच्छा नहीं है, वहां पर कुछ कष्ट की संभावना बन सकती है। यात्राएं जो है वो लाभकारी होंगी, उसमें सफलता मिलेगी और यात्राओं से आपका जो दायरा है कार्य व्यापार का वो काफी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी सुखद स्थिति ही उत्पन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिथुन वालों की बात कर लिया जाए। मिथुन वालों के लिए तीसरे भाव के स्वामी है, आय स्थान पर उच्च के सूर्य हो रहे हैं। यहाँ इनकम के मामले में कोई बहुत जो है वो अच्छी स्थिति नहीं बनेगी, सामान्य स्थिति बनेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बेहतर है। बड़े भाइयों से संबंध खराब होगा, अगर बड़ा भाई है तो उससे संबंध इस समय बिगड़ने की संभावना बनेगी। आत्मविश्वास कुछ हद तक बढ़ा रहेगा। संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की संभावना यहाँ बना देंगे। आपके खुद के जो प्रभाव में कुछ हद तक वृद्धि जरूर होगी, लेकिन वो इनकम में कन्वर्ट हो जाए ये आवश्यक नहीं है। तो मिथुन वालों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत लाभकारी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहुत नुकसान भी नहीं करेगा। एक जगह सबसे अधिक नकारात्मक हो सकता है, भाइयों के साथ संबंधों को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। वहां हठ छोड़ करके त्याग की भावना रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क वालों के लिए अगर मैं देखूं तो दूसरे भाव के स्वामी होकर के दसम भाव में सूर्य उच्च के हो रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर पिता तुल्य लोगों का खूब सहयोग,
आपके स्वयं के मान पद प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी वृद्धि के संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन के लिए जो लोग प्रयास कर रहे थे उनके लिए समय काफी अनुकूल है, पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि हो इसकी संभावना है। कई लोगों का स्थान परिवर्तन होगा, लेकिन वो उन्नति के साथ होगा। स्थान परिवर्तन उन्नति के साथ हो इसकी बहुत अच्छी संभावना है। निवेश से भी लाभ होगा। इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावना है। घर परिवार से जरूर थोड़ा बहुत दूर जाना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उथल पुथल का सामना आपको करना पड़े, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वो क्षेत्र थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है, लेकिन बाकी मामलों में सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत अनुकूलता लिया हुआ और बहुत उन्नति देने वाला गोचर यह हो रहा है। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों की तो लग्नेश ही है। सिंह लग्न वालों के लिए मैं जब राशिफल दिया था अभी शनि के गोचर का, तो किसी का वो भी आया था कि जो है वो आप इतना डराते हैं, डरा के बिजनेस करना चाहते हैं। बात डराने की नहीं होती। ज्योतिष जो है वो सावधानी बरतने का शास्त्र है। क्या हुआ, हम तो जब 6 ग्रहों की होती थी तो मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ होता है। हमारे बहुत तबाही मची है उसमें जो है वो उसको उसके प्रति वो बहुत दुखद और बड़ी घटना घटी है उस दौरान। लेकिन सब पे असर पड़ जाए, पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ जाए, ऐसी चीजें नहीं। माहौल बनता है कई बार कुछ चीजों के होने का। तो सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। लग्नेश मार्केश के साथ अष्टम में इतने ग्रहों का वो तो बहुत लोगों के लिए, और मेरे पास बहुत सी कुंडलियां आई जो बहुत परेशान थे, बहुत तरह की समस्याएं आई हैं लोगों के सामने। लेकिन सभी परेशान हो जाए ये आवश्यक नहीं था, ना हुआ और वो कभी नहीं होगा। अब सूर्य की स्थिति बहुत बेहतर है और अभी अब लगातार बेहतर रहेगी 2-3 महीने। मैं बता दूं सिंह वालों के लिए सूर्य की स्थिति, अभी तो और ग्रह तो जमावड़ा लगा हुआ अभी भी अष्टम में, लेकिन सूर्य के कारण भाग्य में वृद्धि, किए हुए परिश्रम का बेहतर परिणाम, शुभ कार्यों में सफलता, रुके हुए कार्यों में सफलता, उसमें प्रगति, मान सम्मान में वृद्धि, सामाजिक धार्मिक कार्यों में आपका समय लगे उसमें आपको सफलता, और वो आराम से हो। कई बार हम अच्छे कार्य शुभ कार्यों में बड़ी बाधा आती है, अब ऐसी स्थिति नहीं होगी। शुभ कार्यों में आपको उतनी बाधा नहीं आएगी, बल्कि उसमें गति मिलेगी, तेजी से होगा और उसमें रुकावटें नहीं आएंगी, अड़चने दूर होंगी आपकी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए भी अच्छे संकेत यहाँ पर सूर्य देते हैं। तो कुल मिलाकर के यह आपके लिए बेहतर है। थोड़ा करीबी लोगों के साथ आपके व्यवहार के कारण करीबी लोगों से आपके करीबी लोग आपसे नाराज हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं, तो उस सेक्शन को संभालने की आवश्यकता पड़ेगी। कन्या वालों के लिए जो है वो व्यय भाव के स्वामी है और अष्टम भाव में सूर्य उच्च के हो रहा है। ये बहुत कोई अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के आप सावधान रहें। बचत प्रभावित होगा, सेविंग के लिए समय ठीक नहीं है। सेविंग जो है प्रभावित होगी, खर्च अधिक होगा, यात्राएं जो है वो कष्टकारी होंगी, तो यात्राओं से आपको बचना चाहिए। यात्राएं सुखद नहीं होंगी, वो कष्ट देने वाली होंगी। अनावश्यक का धन खर्च हो, शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग प्रभावित हो, वाणी थोड़ी स्वार्थपरता लिए हुए होगी। इसलिए बेहतर होगा कि दूसरों के कल्याण के बारे में अधिक सोचें। अपने कल्याण को जितना कम करेंगे उतना सूर्य आपके लिए बेहतर जो है वो कार्य करने में समर्थ होंगे। तो कुल मिलाकर के कन्या वालों के लिए जो है सूर्य की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। तुला वालों की बात करूं तो यहाँ सप्तम भाव में है, 11वें भाव के स्वामी है, लग्न पर यहां से दृष्टि जाएगी। आय से व्यापार में वृद्धि, धन लगाकर व्यापार में वृद्धि का प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। तो धन लगाना और धन से धन कमाना, ये दोनों स्थितियां आपके लिए इस समय बन रही है। जीवन साथी का दबदबा और प्रभाव थोड़ा आपके ऊपर बढ़ेगा, हावी होने का प्रयास करेंगे या करेंगी जो भी स्त्री पुरुष हों। थोड़ा अपने सेहत का ध्यान आप रखिएगा। विचारों में कभी कभी आत्मबल आपका कमजोर महसूस हो सकता है, क्योंकि लग्नेश जो है 6ठे भाव में सूर्य की नीच दृष्टि जाएगी आपके लग्न के ऊपर, तो आत्मविश्वास आपका हिल सकता है, वहां पर आपको समस्या आ सकती है। तो विल पावर को बढ़ाए रखना है। सूर्य की आराधना करना इस समय लाभकारी होगा। गायत्री मंत्र का, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य को अर्घ देना, ये सब चीजें आपके लिए बढ़ाने वाली होंगी। अगर राशि वगैरह और दशा अंतर बहुत प्रतिकूल ना हो तो ऐसे लोगों को जिनका सूर्य परमानेंट कुंडली में यहाँ पर, उनको माणिक्य धारण करना चाहिए। लेकिन खाली यही सुन के ना कर लें, राशि और इस समय दशा अंतर किसकी चली उसका भी ध्यान रखें। रत्न जो है वो ऐसे ही नहीं पहन लेना चाहिए, लेकिन वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो फिलहाल सूर्य जो है यहाँ पर आधे योगकारी हैं और आधे जो है वो थोड़ी
चीजों को कमजोर करने वाले हैं। विशेष करके आत्मविश्वास और जीवन साथी के साथ संबंधों के लिए समय ठीक नहीं है, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से, उन्नति के दृष्टिकोण से यह समय काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए 10वें भाव के स्वामी है, 6ठे भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर दो तरह के परिणाम देंगे। पहला तो यह होगा कि भाई जो लोग नौकरी की तलाश में, उनके लिए नौकरी लगने की संभावना इस समय बनेगी, लेकिन शोषित महसूस करेंगे, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसा चाह रहे थे वैसी चीजें नहीं मिलेंगी। कार्यस्थल पे अगर नौकरी पेशा है तो वर्कलोड बहुत बढ़ेगा, जो आपको थका देने वाला होगा। और कई बार ऐसी स्थिति आएगी, लगेगा कि भाई हमें तो बैल की तरह खटाया जा रहा है और हमको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो प्रमोशन नहीं हो या प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बेरोजगारों के लिए अवसर मिलने वाली संभावना बनेगी। कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, जो जैसा चाह रहे थे वैसी चीजें नहीं मिलेंगी। परिश्रम बहुत अधिक करना होगा। यात्राएं उतनी सुखद नहीं होंगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में और शत्रु के मामले में थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इस समय अगर कोई शत्रु आता है तो बड़ा प्रभावशाली मिलेगा, तो दिक्कत आएगी आपको। और बड़े लोग, प्रभावशाली लोग आपका शोषण कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। शोषित माने मिसयूज करना, अपने संबंधों को आपको भावनात्मक रूप में लेकर के आप कई बार ना खूब लोग चढ़ा देंगे, खूब अरे आपके बिना तो काम, लेकिन वो एक्चुअल में आपका शोषण कर रहे होते हैं। आपको चढ़ा के आपसे लाभ ले रहे होते हैं। तो उस मामले में थोड़ा अपने विचारों को खुले रखिएगा। क्रोध से बचने की सलाह दूंगा। तो वृश्चिक वालों के लिए मध्यम परिणाम दे रहे हैं। धनु वालों के लिए भाग्येश और 5वें भाव में उच्च के हो रहे हैं। यह स्थिति आपके भाग्य के दृष्टिकोण से तो काफी अच्छी है। निर्णय शक्ति बेहतर होगी, आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, आय थोड़ी बहुत प्रभावित हो सकती है। हालांकि भाग्येश की दृष्टि आय स्थान पर नीच की है, तो इसमें संभावना काफी अच्छी है, लेकिन उच्च के सूर्य की खुद की दृष्टि जो है वो वहां पर जा रही है, तो वो शुक्र जो आयेश है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो इसलिए मध्यम परिणाम जो है यहाँ पर इनकम के दृष्टिकोण से देंगे। लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग इस समय आपके लिए बनेगा। संतान से सुख प्राप्त होगा। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए सफलता का योग है। और आपके संतान के कारण आपका मन प्रसन्न हो, उत्साह में वृद्धि हो, इसकी अच्छी संभावना है। थोड़ा सा क्रोध पर आप नियंत्रण रखेंगे। और इनकम के मामले में जल्दबाजी मत करिएगा। थोड़ा सोच, कई बार होता है कुछ अवसर आते हैं, हम अहंकार में आकर उसे ठुकरा देते हैं, वो नहीं करना है। कहीं से कुछ अवसर आ रहा है, सहज रहिए और उसको स्वीकार करिए। तो इस तरह की स्थिति आपके लिए बन रही। कुल मिला के सूर्य का यहाँ गोचर आपके लिए अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर वालों के लिए 8वें भाव के स्वामी है, 4th भाव में उच्च के हो रहे हैं। यह पारिवारिक जीवन के लिए तो बहुत अच्छे नहीं है। वहां पर कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकता है, आपको घर परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, पारिवारिक सुख में कुछ कमी हो, इसके संकेत इस समय जो है वो मिल रहे हैं। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा। डोमिनेट करने की प्रवृत्ति रहेगी दूसरों को आपके अंदर। यह कोई प्रमोशन वगैरह के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं बना रहे हैं, इसलिए वाद विवाद से दूर रहिए, क्योंकि दशमेश की स्थिति अच्छी नहीं है। तो और कुछ मामलों में आप जो है वो आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ी चढ़ी रहेगी और संतुष्टि का अभाव रहेगा कार्य क्षेत्र में। तो बेहतर होगा कि अभी थोड़ा जो है वो आप एक सामंजस्य बना करके और थोड़ा सहज भाव से चलें तो अच्छा रहेगा। तो सूर्य का यह गोचर मकर वालों के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कार्यस्थल पर बेसब्री से काम नहीं लेना है, धैर्य से काम लेना है। और अपना दबदबा और प्रभाव बहुत बनाने के चक्कर में कि हम बड़े हैं, इस भाव से थोड़ा दूर रह करके सहज भाव से रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ थोड़े से नकारात्मक स्थिति में सूर्य है। कुंभ वालों के लिए सप्तमेश है, पराक्रम भाव में उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए जो है आपके निश्चय ही आपके ज्ञान, पराक्रम, पुरुषार्थ, कार्य क्षमता, इन सब चीजों में खूब वृद्धि होने वाली है। और मेहनत के बल पर भाग्य कुछ हद तक साथ देगी। हालांकि भाग्य से अच्छी कंडीशन में नहीं है आपके, लेकिन सूर्य यहाँ पर कार्य व्यापार के मामले में आपको कुछ हद तक सफलता देंगे। और परिश्रम, पराक्रम, सोच, बुद्धि, निर्णय शक्ति, इन सब चीजों के बल पर आप बहुत हद तक आगे बढ़ने में इस समय सफल होंगे। जीवन साथी का प्रभाव और सहयोग आपको प्राप्त होगा। हालांकि सप्तमेश का तीसरे भाव में जाना वैवाहिक जीवन के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता।
फिर भी साथ सहयोग और सामंजस्य कुछ हद तक आपके लिए बना रहेगा और उससे आप आगे बढ़ेंगे। साझेदार इस समय बहुत प्रभावशाली मिलेंगे। जो लोग साझेदारी में कार्य व्यापार करना चाह रहे हैं उनको उनके लिए प्रभावशाली लोग मिलेंगे और उनके कारण कुछ आपके कार्यों में उन्नति का योग भी इस दौरान बनेगा। तो कुल मिलाकर के सूर्य का यह गोचर ठीक है। मीन वालों के लिए छठे भाव के स्वामी है और दूसरे भाव में आ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। बचत के लिए ठीक नहीं है, कर्ज लेने से बचिएगा। कर्ज अगर आप लेते हैं तो देने वाले को लाभ होगा, आपको लाभ नहीं होगा इसमें। और उच्च के सूर्य हों या सूर्य हों दूसरे भाव में तो वो धन की बचत के लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं करते। वाणी प्रभावशाली रहेगी, क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। दूरदृष्टि रहेगी, हालांकि लग्न उलझी हुई है थोड़ी, लेकिन सूर्य के प्रभाव से इस समय कम से कम बहुत हद तक उलझने दूर होंगी और दूर का सोच करके आप कुछ निर्णय लेंगे। वाणी प्रभावशाली रहेगी और बोल करके लोगों को प्रभावित करेंगे। तो कर्ज से बचना, और लेकिन हाँ, कर्ज से बचिए, विवाद से बचिए, क्योंकि शत्रुओं को लाभ होगा आपसे। तो ऐसे में कहीं कोर्ट कचहरी का मामला है तो उससे अगर आप दूर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के सूर्य का संभावित प्रभाव जो है उसके ऊपर हमने चर्चा करने का प्रयास किया। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।